न्यूट्रलिटी देख रहे थे ना, सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी में क्या समझा था भाई, एक 1967 का समय है ना, ये 1967 का, इसके पहले का समय, इसके बाद का समय। यहाँ पर सेंटर थी, यहाँ पर स्टेट है, दोनों के बीच में सेम पॉलिटिकल पार्टी थी, सेम पॉलिटिकल पार्टी रूल रहता था। तो इसके कारण क्या होता था भाई, उतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं थी, है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम थी। कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम थी तो जो ये सिविल सर्वेंट थे ये न्यूट्रल वे में काम कर पा रहे थे। न्यूट्रलिटी इस समय कैसी थी, न्यूट्रलिटी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन जब बाद में बात करें तो भाई एक तरफ है सेंटर, एक तरफ है स्टेट, यहाँ पर पार्टी एक्स है, यहाँ पर पार्टी एक्स नहीं थी, यहाँ पर पार्टी वाई का रूल आता है। जब ऐसा होगा तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट होने लगता था। कन्फ्लिक्ट होना तो काहे के ग्राउंड्स पर, पॉलिटिकल ग्राउंड्स, ठीक, पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर कन्फ्लिक्ट होने लगा। इसके कारण क्या हो गया भाई, अब ये जो सिविल पर सर्वेंट काम कर रहा था इसके लिए डिफ़िकल्ट होने लगा काम करने। अब इसी केस में एक चीज़ और होने लगी कि भाई सेंटर इस सिविल सर्वेंट को यूज़ करता है अगेंस्ट स्टेट, और स्टेट भी कई दफ़ा सिविल सर्वेंट को यूज़ करता है अगेंस्ट सेंटर। मतलब क्या होता है, इसके कारण क्या हो गया, जो फेडरलिज्म का स्पिरिट है उसको भी ये अफेक्ट करने लगा। मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सिविल सर्विसेज मशीनरी है, जो ये सिविल सर्विसेज की जो मशीनरी है ये यूज़ किए जाने लगी, यूज्ड बाय यूनियन भी, स्टेट भी, फॉर ईच अदर। समझा क्या, फॉर ईच अदर, समझा क्या, क्लियर है ना। इससे क्या हो गया, इससे जब यूज करे तो भाई स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म कमजोर होने लगा, स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म वो आपका कमजोर होगा, क्योंकि फेडरलिज्म में सब दोनों साथ में काम करते हैं। बट यहाँ पर तो दोनों देखो एक दूसरे के अगेंस्ट काम करने लगे, क्योंकि एक जगह दूसरी पार्टी है, दूसरी जगह दूसरी पार्टी है, तो हर एक पार्टी एक वो सिविल सर्वेंट की जो मशीनरी है उसको एक दूसरे के लिए अगेंस्ट यूज करने लगी। समझ में आ गया। नेक्स्ट एक चीज़ और बताया था, इंदिरा गांधी के समय में जब इमरजेंसी का समय था, इमरजेंसी का समय था, तो उस समय भी क्या बताया था मैंने कि भाई सिविल सर्वेंट को इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाया गया, स्ट्रॉन्ग होल्ड, इस पर गवर्नमेंट एकदम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड करके रखी। काहे के लिए, काहे के लिए, ताकि स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हो, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में आ गया। इसी समय याद करो हमने जब पंचायती राज पढ़ा था, मतलब ये क्या होता, ब्यूरोक्रेटाइजेशन कर दिया सब कुछ का, प्लस सेंट्रलाइजेशन कर दिया सब चीज़ का ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में सिविल सर्वेंट्स भी पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के कंट्रोल में जाने लगते हैं। समझ में आ गया। तो भाई अब जैसा वो चाहेंगे वैसा हम करने लगेंगे। मतलब थोड़ा सा और जब ये सब हुआ उसके आगे क्या होता है, उसके आगे ये देखा था हमने कि भाई सिविल सर्वेंट खुद से ही जा कर के ये सीख करेंगे, क्या ये खुद से ही सीख करने लगेंगे कि भाई पोस्टिंग, भाई इनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग दे दो, इनको प्रमोशन चाहिए, फास्ट प्रमोशन, ठीक, फास्ट प्रमोशंस, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब होने लगा। जब ये सब होने लगा तो भाई बताओ सिविल सर्विस की न्यूट्रलिटी बढ़ेगी घटेगी। अब वो न्यूट्रल रह पाएंगे, नहीं रह पाएंगे, उनकी न्यूट्रलिटी कैसी हो गई, कम हो गई। यहाँ तक हमने देख लिया था। अब देखो क्या बोला मैंने, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, सेकेंड एआरसी रिपोर्ट ने क्या बोला, देखो ये एआरसी रिपोर्ट क्या होती है, ये रिपोर्ट होती है जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर होती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ठीक है ना। ये कमीशन होती है, मतलब काहे के ऊपर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रिफॉर्म चाहिए उससे रिलेटेड ये रिपोर्ट तैयार करती है। तो उसने बताया कि भाई जिस रिपोर्ट का नाम है क्या, जिसको बोलते हैं एथिक्स इन गवर्नेंस, एआरसी की रिपोर्ट है एथिक्स इन गवर्नेंस। उसमें इसने इस रिपोर्ट ने क्या मतलब एम्फेसाइज किया, तो ये बोलता है, ये पुट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी
फॉर मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी, फॉर मेंटेनिंग न्यूट्रलिटी। इसने सिविल सर्वेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया कि भाई वो अपनी जो एक न्यूट्रलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें। इसके लिए उन्होंने सिविल सर्वेंट को तो बोला ही बोला, इसके लिए उन्होंने मिनिस्टर्स को भी ये एडवाइस दी कि भाई आप ऐसा मतलब सिविल सर्वेंट न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए पूरा सहयोग करें। समझ में आ गया? क्लियर है ना? उसने क्या पाया, इस रिपोर्ट ने ये पाया कि जो सिविल सर्वेंट सर्विसेज न्यूट्रलिटी है, ये न्यूट्रलिटी कम हो चुकी है, कम हो चुकी है। मतलब कैसी है? डाइल्यूटेड है, डाइलेटेड हो गया, और वो भी मैक्सिमम डाइल्यूटेड है। ऐसा भी नहीं कि थोड़ा बहुत, बहुत हाई लेवल पर डाइल्यूटेड है। वो ऐसा कैसे बोलते हैं? क्योंकि उनको ऐसा लगा इस रिपोर्ट के तहत, इस रिपोर्ट ने ये पाया कि भाई ये सिविल सर्वेंट है ना, ये क्या करता है, और ये मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर है, ये सिविल सर्वेंट इसको एंटीसिपेट कर लेता है। एंटीसिपेट मतलब कि भाई इसका पूरा पढ़ लेता है कि भाई इस मिनिस्टर को क्या चीज़ की डिमांड है, कैसे सिचुएशन इस चीज़ को चाहिए, मतलब उसके मन की बात ये समझने में सक्षम रहते हैं सिविल सर्वेंट कि भाई इस सिचुएशन में वो व्यक्ति क्या चाहता है। वो व्यक्ति वही चाहता है जो ये एडवाइस देंगे। फिर इसको जो व्यक्ति ये चाहेगा ना, मान लो इसको एक्स नीड ऑफ एडवाइस है, एक्स एडवाइस चाहिए, तो ये पहले से ही समझ लेंगे कि भाई इसका जो मन है, पहले उसको समझते हैं सिविल सर्वेंट कि भाई इस मिनिस्टर को हम क्या करेंगे, ऐसी ऐसी एडवाइस, मतलब एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाता है। ये उसको वैसी ही एडवाइस देते हैं जैसी वो डिमांडेड उसको चाहिए, जैसी वो डिमांड कर रहा है। समझना गया? तो भाई ये पहले से ही एंटिसिपेट करते हैं कि व्हाट, ये एंटिसिपेट क्या कर लेते हैं कि व्हाट मिनिस्टर वांट्स, मिनिस्टर वांट्स, एंड उसी के अकॉर्डिंग वो एडवाइस करता है, एंड एडवाइसेस अकॉर्डिंगली। मतलब ये क्या हो गया भाई, इसने पाया कि इसके कारण यस मिनिस्टर कल्चर आ गया है। यस मिनिस्टर कल्चर, यस मिनिस्टर कल्चर जब होता है, जब यस मिनिस्टर कल्चर होता है तो भाई डिसीजन आप लेते हो। जब यस मिनिस्टर कल्चर होता है तो डिसीजन लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट, डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिए जाते हैं। समझ में आ रहा है भाई? पॉलिटिकल इंटरेस्ट के आधार पे लिया जाता है, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लार्जर इंटरेस्ट। समझा कि ये चीज ध्यान में नहीं रखी जाती है, ये एआरसी रिपोर्ट ने पाया है। ठीक है ना? इसके कारण क्या हो रहा है, इसके कारण ये हो रहा है कि जो जिसको हम सिविल सर्वेंट को हम स्टील फ्रेम बोलते थे ना, इनको स्टील फ्रेम बोला जाता है। स्टील फ्रेम समझते हो क्या होता है? जैसे एक दीवार है, दीवार के अंदर कभी देखा है हम आरसीसी डालते हैं, मतलब एक वो रॉड्स डालते हैं, उसके कारण क्या होता है, उस दीवार को बहुत ज़्यादा, बीम को, उस कॉलम को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। समझा क्या? अब उसको तोड़ना, उसको मतलब वो एकदम बहुत स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है? वैसे ही सिविल सर्वेंट्स को बोलते हैं कि इंडिया में स्टील फ्रेम होता ही एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन अगर ऐसा रहेगा यस मिनिस्टर कल्चर, यस मिनिस्टर कल्चर, तो ये जो स्टील फ्रेम होगा वो वीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हाँ, ये ऐसा इसने पाया था एआरसी रिपोर्ट। समझ में आ गया बात? सेकेंड एआरसी की रिकमेंडेशन क्लियर है? तो उसने बोला है कि भाई न्यूट्रलिटी जो होती है वो अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अभी आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने का ज़रूरत है। इसने मिनिस्टर से भी ये अपील की थी, सिविल सर्वेंट से भी ये अपील की थी। ठीक है? जब आप एथिक्स पढ़ोगे तो उसमें ये फिर से आएगा आपको, तो वहाँ पर आप क्लियर रहोगे कि भाई अच्छा क्यों ज़रूरी है ये। ठीक है? वहाँ पर ये थोड़ा और डिटेल में किया जाएगा। चलो, समझ में आ गया? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का समझो। कमिटेड ब्यूरोक्रेसी क्या है? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी समझ में आ गई? या फिर कमिटेड सिविल सर्विसेज, इसको क्या बोलते हैं? अभी मैंने बताया ना, कमिटेड मतलब बस याद रखो, दैट इज यस मिनिस्टर कल्चर जब होता है। यस मिनिस्टर कल्चर को हम क्या बोल देते हैं? कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। मतलब क्या है भाई, जो वो चाहे वैसा ही करो, मतलब डू या फिर एडवाइज एज पॉलिटिकल मास्टर्स, पॉलिटिकल मास्टर वांट्स। समझा क्या?
इसको बोलते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, मतलब जैसा गवर्नमेंट चाहेगी वैसा ही ये करेगी, इसको बोलते हैं कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। समझ में गया? अब देखो इसके दो व्यूज हैं, दो व्यूज हैं। एक व्यू पहला समझते हैं, व्यू वन। कई लोग इसके सपोर्ट में बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सपोर्ट करने में, ठीक, इसको सपोर्ट ऑफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। कई लोग इसका सपोर्ट करते हैं, ठीक है। कैसे सपोर्ट करते हैं? देखो क्या बोला जा रहा है भाई, ये डेमोक्रेसी है इंडिया में। कैसे, क्या है इंडिया में? डेमोक्रेसी है, ठीक है। डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। अब सोचो, जब पीपल ने ही तो उस गवर्नमेंट को बनाया है भाई, तो भाई अब जो वो गवर्नमेंट को तो उस पीपल ने ही बनाया है, ठीक है ना। मतलब ये जो गवर्नमेंट आई है, क्यों आई है? विश ऑफ द पीपल के कारण आई है, क्योंकि लोग ऐसे ही चाह रहे थे। और इवन सिविल सर्वेंट किसके लिए काम करते हैं? फॉर द पीपल ही काम करते हैं, ठीक है। और पीपल के द्वारा ही तो चुनी गई है वो गवर्नमेंट, समझा क्या? पीपल के द्वारा ही तो चुनी गई है वो गवर्नमेंट। तो भाई गवर्नमेंट जैसा बोले वैसा ही करना चाहिए सिविल सर्वेंट को, है ना। मतलब क्या होता है? सिविल सर्वेंट शुड बी कमिटेड, शुड बी कमिटेड। कमिटेड मतलब जो वो बोले वो करो। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा अरेंजमेंट है, बिकॉज ये देखो पीपल ने ही तो चुना है उसको, ठीक है। मतलब पीपल, अब देखो यहाँ पे पीपल ने गवर्नमेंट को चुना, तो गवर्नमेंट भी पीपल के फेवर में, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट भी क्या बनाएगी भाई? ये भी जो भी स्कीम होगी, पॉलिसी होगी, जो एजेंडा ये रखी होगी इलेक्शन के समय, वही देख करके तो भाई उसने वोट किया होगा लोगों ने। अब उन्हीं को तो वो लागू करवा रही है। जब उन्हीं को लागू करवा रही है, तो सिविल सर्वेंट को क्या कर देना चाहिए? उनको एज इट इज इम्प्लीमेंट करना चाहिए, बिना सवाल जवाब किए। ये पहला व्यू बोलता है, समझा रहे? मतलब क्या हो गया? ये क्या बोलता है कि भाई देयर शुड बी अ कमिटेड सिविल सर्वेंट, है ना। क्यों? क्योंकि किसके प्रति कमिटेड? वो रहनी चाहिए पार्टी इन पावर के प्रति, ठीक है। और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब दे इम्प्लीमेंट द विश ऑफ द पार्टी विदाउट शोइंग एनी रेजिस्टेंस, मतलब बिना कुछ क्वेश्चन किए आपको ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। क्योंकि पार्टी क्या थी? पार्टी इन पावर क्यों आई है? क्योंकि वो विश ऑफ द पीपल है। जब विश ऑफ द पीपल है तो वही तो डेमोक्रेसी का स्पिरिट होता है, ठीक है ना। तो अब डेमोक्रेसी के स्पिरिट को अगर आपको करना है, तो विश ऑफ द पीपल को हम क्या करेंगे? ये विश ऑफ द पीपल है, इसको अपन को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी कि नहीं? ऐसा ये वाला बोलता है, ठीक है। और दूसरा चीज, अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा, सोचो सब कुछ स्मूथली हो रहा है, तो कन्फ्लिक्ट भी तो कम होगा, है ना। इट विल रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट भी तो कम होगा, कन्फ्लिक्ट कम होगा किसके किसके बीच में? एक तरफ है बिटवीन पॉलिटिकल मास्टर्स, और दूसरी तरफ सिविल सर्वेंट, क्योंकि भाई सीधा सीधा रूल है, लोगों के लिए काम करना है, दोनों को ही काम करना है। तो फिर क्या करना है आपको? सीधे कमिटेड हो जाओ। तो ये पहला व्यू बोलता है, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं सेकेंड व्यू में। सेकेंड व्यू क्या बोलता है? सेकेंड व्यू इसके अगेंस्ट है, अगेंस्ट कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। कैसे? अब देखो ये क्या बोलता है, इंडिया में डेमोक्रेसी तो है, डेमोक्रेसी है नो डाउट, डेमोक्रेसी को हम डिनाई नहीं कर रहे, बट ये डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ड ऑन है, बेस्ड ऑन फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब इसमें हमने क्या देखा था? ये याद करो, ये काहे में था? ये खुद काहे में बेस्ड है? प्लूरैलिटी ऑफ वोट्स एंड नॉट ऑन मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। मतलब क्या है भाई इसका? मान लो एक देश में 100 लोग हैं, एक को मिला 30 वोट, एक को मिला 25 वोट, फिर एक को मिला 25 वोट, फिर एक को मिला 20 वोट, ठीक है। तो भाई इस केस में मेजॉरिटी कितनी होगी थी? मेजॉरिटी होता 51, 51 तो किसी को मिला नहीं, इस पार्टी को सबसे ज्यादा मिला है, तो भाई फिर भी ये पार्टी इन पावर बन जाएगी, पार्टी इन पावर। लेकिन इन रियलिटी देखो इतने लोगों ने तो इसको वोट ही नहीं डाला ना। मतलब कोई इसमें क्या हो रहा है? इसमें देखो कितने हो गए, 25 70 लोग, 70 लोग तो अगेंस्ट है उस पार्टी के, फिर भी
वो पार्टी तो पावर में आ गई ना, ये वाली पार्टी पावर है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, इस एग्जाम्पल से क्या समझ में आया, इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में वो पार्टी जीतती है जिसको मैक्सिमम वोट मिलता है, वो पार्टी इसका कुछ लेना देना नहीं है जिसको मेजोरिटी ऑफ द वोट्स है, मतलब कम से कम 50% प्लस 1 लोग वोट डाले। अब इस केस में यहाँ पर तो ये वाली पार्टी पॉपुलर बोलोगे अनपॉपुलर बोलोगे, इसको तो अनपॉपुलर बोला जाएगा ना, ये अब अनपॉपुलर ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉपुलर, अनपॉपुलर ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉपुलर। अगर पॉपुलर ज्यादा होती तो वोट भी ज्यादा मिलते ना भाई, 50% से ऊपर मिले, बट यहाँ पर तो ये अनपॉपुलर है, समझ में आ गया। फिर भी ये क्या हो गई, ये पावर में आ गई, फिर भी इसके पास पावर हो गया। अब जब इसके पास पावर हो गया तो बताओ इस केस में भी अगर हम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी रख देंगे, इफ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, तो अब बताओ क्या ये उन लोगों के साथ इनजस्टिस नहीं होगा, बिल्कुल होगा, इनजस्टिस होगा किसके साथ, टू मच बिगर पॉपुलेशन, ये जो 70 लोग हैं उनके साथ तो इनजस्टिस हो गया ना। ये जो मच बिगर पॉपुलेशन है ये कौन थे, ये वही हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, हु डिड नॉट वोट टू पार्टी इन पावर। अब भी बताओ जैसा वो पार्टी चाहेगी, अब वो पार्टी तो यही चाहेगी ना कि वो सारे डिसीजन इन 30 जो पार्टी उनको सपोर्ट करती है उनके लिए करे, ठीक है। तो बताओ अगर अब भी कमिटेड ब्यूरोक्रेसी रहेगी तो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के फेवर में रहेगा, अगेंस्ट में चला जाएगा, तो फिर वो कैसे चला जाएगा भाई, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट चला जाएगा, समझा क्या, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, अब भी अगर ये कमिटेड ब्यूरोक्रेसी रहेगी तो इसके कारण क्या होगा, एफिशिएंसी होगी, जो एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होगी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी वो कम हो जाएगी, क्योंकि अब जो डिसीजन लिए जाएंगे वो ये 30 लोगों को ज़्यादा खुश करने के लिए होंगे, समझा क्या भाई। इसीलिए क्या होगा, ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट चली जाएगी। समझ में आ रहा है, इसीलिए कमिटेड ब्यूरोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, समझ में क्या, बोलो समझ में क्या। चलो नेक्स्ट पढ़े, 2 टॉपिक और करना है अभी। सिविल सर्वेंट एक्टिविज्म क्या है और सिविल सर्वेंट एनोनिमिटी क्या है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसको बोल रहे हैं सिविल सर्वेंट एनोनिमिटी एंड मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो इधर पे समझना, ये है मिनिस्टर, ये है तुम्हारे सिविल सर्वेंट्स, ठीक, और ये है तुम्हारा पार्लियामेंट, और ये है तुम्हारे पीपल्स, ठीक है। अब देखो ये इसके प्रति क्या है, आंसरेबल है, आंसरेबल है बट नॉट अकाउंटेबल, नॉट अकाउंटेबल डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली तो है ना, बट इनडायरेक्टली है, ठीक। इस सेक्शन में ले लेते हैं, यहाँ पर इसके प्रति अकाउंटेबल है, हाँ इसके प्रति अकाउंटेबल है, मिनिस्टर्स इनके प्रति अकाउंटेबल है, ठीक, इनके प्रति अकाउंटेबल है। अब समझो यहाँ पर इस टॉपिक में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, सिविल सर्वेंट्स, ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इंडिया पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये काहे पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ
ये समझे जो हेडिंग लिखा है हमने, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर। यहाँ ये समझ में आ गया ना कि भी इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है किस चीज पर बेस्ड है, तो सिविल सर्वेंट्स एनोनिमिटी एंड मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब क्या है, कल को कोई भी सक्सेस हो कोई भी फेलियर हो, समझ में आ गया, तो मान लो सिविल सर्वेंट इनके नीचे काम करते हैं, समझ में आ गया, ये क्या करते हैं, ये वर्क ऑन, ये हैं तुम्हारे मेन जो काम करने वाले लोग हैं, वो कौन है, सिविल सर्वेंट। ये आपको ये मिनिस्ट्री, ये काहे को होल्ड करते हैं, मिनिस्ट्रीज, ये मिनिस्ट्रीज होते हैं, उनके अंदर होते हैं डिपार्टमेंट्स, है ना। उन डिपार्टमेंट्स के अंदर कौन काम करता है, सिविल सर्वेंट्स, जिनको हम सेक्रेटरीज नाम से जानते हैं कि भाई ये वाला काम ये सेक्रेटरी देखता है, ये वाला काम ये सेक्रेटरी देखता है। मतलब क्या है भाई, इसके अंदर मिनिस्टर किसके अंदर किसको हेड करता है, मिनिस्ट्रीज को। मिनिस्ट्रीज के अंदर डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं सिविल सर्वेंट्स। अब इस जिस भी डिपार्टमेंट में ये काम करते हैं, समझा गया, उसका सक्सेस हो या फेलियर हो, समझा गया, इसके सक्सेस प्लस इसका फेलियर कुछ भी अगर होता है, ठीक, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी बिलोंग्स टू ये मिनिस्टर, मिनिस्टर होते हैं। मतलब क्या होता है, कल को अगर फेलियर हो गया ना, तो मिनिस्टर कैन नॉट पास ब्लेम, मिनिस्टर कैन नॉट पास ब्लेम फॉर इट्स फेलियर ऑन सिविल सर्वेंट। समझ में आ गया भाई, मतलब जो भी करेगा, अब कौन फेस करेगा पब्लिक की क्रिटिसिज्म, देखो इवन पार्लियामेंट का क्रिटिसिज्म, मतलब मिनिस्टर विल हैव, मिनिस्टर हैव टू फेस पब्लिक भी और पार्लियामेंट भी। समझा कि कल को कुछ भी गड़बड़ होती है तो किसको फेस करना है, वो पब्लिक को भी मिनिस्टर ही फेस करेगा और पीपल को भी मिनिस्टर होगा। मतलब इनको क्या करना रहता है, हमको एनोनिमस रखना पड़ता है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू हेल्ड सिविल सर्वेंट्स एनोनिमस। कल को पता नहीं चलना चाहिए कि भाई इसके नीचे किसके, मतलब कौन काम कर रहा था इस डिपार्टमेंट के लिए, सारा ब्लेम मिनिस्टर खुद पर ही ले लेते हैं। समझा कि इसको बोलते हैं कि भाई मिनिस्टरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक के लिए भी आप ही होल्ड करके रखो, पार्लियामेंट में भी आप ही फेस करो, समझा रहे। और इसको ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका नाम एनोनिमस होना चाहिए, आप पब्लिक में उसका नाम जाकर के अनाउंस नहीं कर सकते कि भाई इसके कारण रेलवे एक्सीडेंट हो गया, इस व्यक्ति के कारण ये हो गया। क्लियर है ना, ये सब हम नहीं, मतलब ऐसा सिस्टम नहीं है हमारे इंडिया में, ठीक, ये वाला सिस्टम हमारे यहाँ चलता है। लेकिन अगर हम बात करें कि भाई देखो अब एट प्रेजेंट समय में क्या हो गया, रिसेंट रिसेंट टाइम्स, इन रिसेंट टाइम्स ये वाला जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा, ये कंसेप्ट थोड़ा सा डाइल्यूटेड लग रहा है। दिस कंसेप्ट इज बीइंग डाइल्यूटेड, इज बीइंग डाइल्यूटेड। अब ये कैसे डाइल्यूट हो रहा है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोल स्कैम हुआ था ना, कोल स्कैम जब हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, जो फॉर्मल कोल मिनिस्टर थे, कोल मिनिस्टर ने क्या किया, जो उस समय शायद मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, उन्होंने ब्लेम को पास कर दिया, पास्ट ब्लेम ऑन, यहाँ पर कोल सेक्रेटरी थे, जो कोल सेक्रेटरी को ये जब उन पर क्रिटिसिज्म होने लगा, तो उन्होंने बोला कि भाई ये कोल सेक्रेटरी है, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण रॉन्ग जो ब्लॉक एलोकेशन हुआ था वो गलत तरीके से हुआ था, ही इज ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऐसा उन्होंने बोला, रॉन्ग कोल ब्लॉक एलोकेशन, ठीक, ये उन्होंने बोला और अपना ये जो मतलब जो भी इन पे ब्लेम लग रहे थे वो इस पर पास ऑन कर दिया। समझा क्या, मतलब मिनिस्टर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पे नहीं ली, समझा क्या,
मतलब क्या बोल रहा मैंने, ये और ये उन्होंने सीधा ओपनली बता दिया, पब्लिक को बता दिया, डिड नॉट टेक द ब्लेम ऑन हिमसेल्फ। ठीक, अपने पे उन्होंने कोई ब्लेम नहीं लिया, सीधा किस पर पास ऑन कर दिया, इस पर कर दिया। ठीक, तो अब इस पर एक डिबेट छिड़ जाता है कि भाई क्या ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, समझ गया। तो देखो इस पर दो मत हैं, इस पर भी दो मत हैं। पहला मत समझते हैं कि भाई एक स्कूल है, स्कूल ऑफ थॉट, ये क्या बोलता है, जो ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्विस एनोनिमिटी, इसको ना हमको स्ट्रिक्टली अप्लाई नहीं करना चाहिए, शुड नॉट अप्लाई स्ट्रिक्टली, वेरी स्ट्रिक्टली, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर के इसको अप्लाई नहीं करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं एक स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है ना। ठीक, अब ये ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ये सिविल सर्वेंट तो इररेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, विल बिकम इररेस्पॉन्सिबल, है ना, वो तो इररेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे यार, क्योंकि उनके पास, सोचो अब तो वो कोई भी काम करेंगे क्योंकि मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो क्या करेंगे, इररेस्पॉन्सिबल बिहेव करने लगेंगे, समझ में क्या। और ये इसके कारण क्या होगा, इवन वो सरकार के लिए ही खतरा हो सकते हैं, समझ में क्या, इवन एंडेंजर व्हेन वर्किंग, या फिर ऐसे लिख लो, इवन इन डेंजर फॉर गवर्नमेंट, है ना। भाई गवर्नमेंट के लिए भी तो वो थोड़ा सा खतरा हो सकता है ना, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके लिए भी वो फिर नुकसानदायक हो सकते हैं, समझना क्या। अब देखो पहले क्या होता था, ये लोग क्या बोलते हैं, देखो ये अर्लियर है, ये अर्लियर समय में और ये कंटेम्प्ररी समय में, या फिर नेक्स्ट स्लाइड में लेते हैं इसको, ये अर्लियर समय है, ये अभी ये कंटेम्प्ररी समय, कंटेम्प्ररी टाइम्स, है ना। मतलब इसको 2000 के पहले का समझ लो और इसको 2000 बाद का समझ लो, ऐसे भी समझ सकते हो। मतलब यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो था ना वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, ठीक है, जैसे आईटी वगैरह, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी, नई थी, ठीक है ना, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। अभी क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। इसके कारण क्या होगा कि पहले का एडमिनिस्ट्रेशन कॉम्प्लेक्स नहीं था, तो भाई ये वाला जो सिविल सर्विस एनोनिमिटी है ना, अब जैसे रेलवे ही है, अब रेलवे को चलाना था तो पहले सीधा सीधा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। अभी सोचो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहता है, कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, समझ में, एक रेलवे को चलाने के लिए आपको कितना सारा कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट कराना पड़ता है। तो भाई पहले ये सिविल सर्विसेज एनोनिमिटी था, तो इस कारण क्या हो रहा था कि भाई मिनिस्टर्स ब्लेम ले लेते थे, मिनिस्टर ब्लेम्स ऑन हिमसेल्फ, वो इससे ज़्यादा कतराते नहीं थे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज कम थी, तो चांसेस ऑफ जो डिफॉल्ट था वो भी कम था। अभी क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं, जब कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं तो इस केस में अब सोचो एक मिनिस्ट्री के अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट, उसके अंदर कितने सारे सिविल सर्वेंट, मतलब मल्टीपल चांसेस ऑफ एरर, ये भी तो बढ़ जाएंगे कि भाई एरर ज़्यादा हो जाएंगे इस केस में, समझ में आ रहा है कि भाई जितना ज़्यादा अगर आप बढ़ा दो उसको, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ जाएगी, उतना चांसेस हो जाएगा फेलियर होने का। और अगर अब भी अगर आप इस केस में भी अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर डाल देंगे, मिनिस्टर्स पर, तो फिर एक चीज़ होगी क्या, मिनिस्टर्स क्या करेंगे ना, सारी चीज़ फिर अपने पर लेने रखेंगे, मतलब सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसीज बढ़ने लगेगी, सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी ये बढ़ने लगेगी, मतलब वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काम को अपने पास रखेंगे, उससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी आएगी,
समझा गया? इससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी आएगी। कैसे? एक एग्जांपल लो, मान लो रेलवे है, उसके अंदर सोचो कितना सारे सिविल सर्वेंट काम करते हैं, कितना बड़ा स्टाफ काम करता है। अब कोई भी काम तब तक नहीं होगा जब तक मिनिस्टर उसको पूरी तरीके से समझ ना ले। अभी तो ऐसा होता है कि मिनिस्टर थोड़ा बहुत इनके पास, सिविल सर्वेंट्स के पास ऑटोनॉमी होती है, वो बहुत सारे डिसीजन ले लेते हैं। कल को कुछ फेलियर हो तो मिनिस्टर अपने पे ब्लेम लेते हैं। लेकिन कंटेम्प्रेरी समय में कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जा रही है। इससे क्या होगा भाई, जितना ज़्यादा अगर ऐसा होता रहेगा और हर बार मिनिस्टर को ही ब्लेम करने लगेंगे लोग, तो मिनिस्टर क्या करेंगे, मिनिस्टर बोलेंगे कि भाई ठीक है, पहले मैं जब चीज़ समझ लूंगा, सब अच्छे से देख लूंगा, जब एक भी चांस ना हो फेलियर का, तब मैं इन सब प्रोग्राम पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराना चालू करूंगा ऑन ग्राउंड। उससे क्या होगा, इनएफिशिएंसी आएगी। इनएफिशिएंसी आएगी तो ढंग से काम नहीं हो पाएंगे। समझ में क्या? ठीक है। इसके अलावा एक चीज और होगी, अगर हम यहाँ पर यही वाला पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। मिनिस्टर्स हेजिटेट करेंगे काहे से रिलेटेड, इनोवेटिव डिसीजंस लेने से। अभी तो इनोवेटिव डिसीजंस लेने से, ठीक है ना। तो भाई इसीलिए क्या होता है कि अभी के लिए तो बहुत सारा ऑटोनॉमी दे के रखते हैं, नया नया इनोवेटिव डिसीजन लेते हैं। जैसे कि अभी एक नया इनोवेटिव डिसीजन है क्या कि भाई मेट्रो वो चलाना है हमको, बुलेट ट्रेन चलाना है। और सोचो अगर ऐसा प्रॉब्लम वगैरह होता तो ये सब डिसीजन कभी ले पाते, क्योंकि नॉर्मल ट्रेन तो अभी संभाली नहीं जा रही, और ये सब बड़े बड़े बोल्ड डिसीजंस कैसे लेंगे फिर मिनिस्टर्स। समझ रहे? ठीक है ना। ये ऐसा क्यों लेंगे, फॉर फियर ऑफ डिसीजन फेलियर, है ना। तो इसलिए वो क्या करेंगे, हेजिटेट करेंगे। ठीक है। तो इन सब के कारण क्या होगा, हमने देखा था कि इन सब के कारण सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी बढ़ेगी। ये इंक्रीज होती। ठीक। अब मेन ऑब्जेक्टिव समझते हैं कि भाई हम फिर सिविल सर्वेंट की एनोनिमिटी क्यों रखते हैं, वाई नीडेड, जरूरी क्यों है भाई। एक तो इसलिए जरूरी है कि भाई पहला कि भाई मिनिस्टर्स क्या ना करें, मिनिस्टर्स को प्रिवेंटिंग मिनिस्टर्स फ्रॉम मिसयूजिंग हिज पोस्ट, वो अपनी पोस्ट का मिसयूज ना करें। मतलब इसलिए तो सिविल सर्वेंट की एनोनिमिटी रहती है, ताकि डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर रहे। अभी देखा ना, इसलिए हम क्या करते हैं, सिविल सर्वेंट को एक वो एनोनिमिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, प्रिवेंट करता है एनोनिमिटी। अगर सिविल सर्वेंट एनोनिमिटी रहता है ना, तो इससे क्या होता है, इट प्रिवेंट्स सिविल सर्वेंट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। कल को उसके मन में डर नहीं रहेगा कि भाई कल को कुछ गड़बड़ हो गई तो मेरे को पब्लिक फेस करना पड़ेगा, मेरे को पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया जाएगा। वो ये सब फियर नहीं रहते। इसके कारण क्या होता है, ठीक है ना, उनके कारण क्या होगा, प्रेशर कम रहेगा, है ना। इट प्रिवेंट सिविल सर्वेंट फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, ऑल्सो फ्रॉम प्रेशर ऑफ परफॉर्मेंस in front of people and parliament। समझा क्या? मतलब ये प्रोटेक्टिव शील्ड है, ये शील्ड है, इसको बोल रहा हूं प्रोटेक्टिव शील्ड। जो कि कौन है, जो कि मिनिस्टर है। और इस तरफ कौन है, इस तरफ है पार्लियामेंट, इस तरफ है पब्लिक, पीपल्स, और ये प्रोटेक्टिव शील्ड है। यहां पर सिविल सर्वेंट काम करता है, सिविल सर्वेंट वर्क्स। समझा क्या? ऐसे में क्या होता है, बिना डर के, बिना हेजिटेशन के वो काम करते रहते हैं। इससे क्या होती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। क्लियर? ठीक। ये चीज थोड़ा सा याद रखना, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। तो सिविल सर्वेंट एनोनिमिटी और मिनिस्टेरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है। एक चीज और याद रखो इसी में कि भाई ये एक पूरा फाइनल आपको एक डायरेक्शन देता है ना,
फाइनल डायरेक्शन टू पीपल, ये फाइनल डायरेक्शन देता है पीपल को कि आप किसको क्वेश्चन करोगे इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस. इट गिव्स फाइनल डायरेक्शन टू पीपल टू whom to question in case of crisis, है ना. ये लोगों को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे देता है कि आप किसको क्वेश्चन करेंगे जब क्राइसिस आएगा. इससे क्या होता है कि भाई एक पीपल्स को एक चैनल मिल जाता है, पीपल गेट्स चैनल, है ना, टू क्वेश्चन, ठीक है. सिंस मिनिस्टर इलेक्टेड होते हैं ना, सिंस मिनिस्टर्स आर इलेक्टेड by people, hence they should face the people और उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है also to ensure effective functioning of bureaucracy, functioning of सिविल सर्वेंट. सीधी बात है, आप ही की जिम्मेदारी है ना भाई, आप ही ट्रांसफर करते हो, आप ही प्रमोशन करते हो, तो आप ही झेलो ये सारी चीजें. क्लियर है. तो ये था जो टॉपिक जो हमने कर लिया. अब नेक्स्ट देखेंगे सिविल सर्वेंट एक्टिविज्म.